क्या आप जानते हो कि इंसान का माइंड और शरीर दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि अगर आप एक के साथ कुछ करो तो दूसरे के साथ अपने आप ही बहुत कुछ हो जाता है। जैसे अगर आप अपने शरीर को भूखा रखो तो आपका माइंड आपके शरीर और ब्रेन को विचारों और भावनाओं से भरना शुरू कर देता है। और अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लो तो फिर आपके माइंड को कोई भी विचार आपके पास भेजने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। और इस प्रकार हर तरह के अच्छे और नए विचारों को पाने से इंसान अपना रास्ता खुद ही बंद कर लेता है। जबकि किसी को अपने काम में सही से सफल होने के लिए लगातार ही नए नए विचारों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण ही वह एक नया स्टेप अपनी जर्नी के लिए कोई डिसीजन लेकर उठा पाता है। इसलिए यहीं से एक सबसे कीमती रहस्य भी इंसान के हाथ में आ जाता है कि कैसे वह इन दोनों के साथ मतलब अपनी बॉडी और माइंड के साथ खेल खेल सकता है। और इसी को हर धर्म ने अपने अपने तरीके से बहुत से फास्ट व्रत उपवास आदि के जरिए यूज करने के नियम बनाए थे, जिनमें से ज्यादातर को तो आज के समय में अंधविश्वास ही निकल गया है। इसलिए अब अगर भूख के सबसे कीमती रहस्य को समझा जाए तो हमारे पास यही एक भूख ऐसी कीमती चीजों में से एक होती है जिसका हमें सही से यूज करना होता है। इसलिए अगर आप लाइफ में चाहे जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको अपने माइंड और बॉडी के तालमेल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और साथ ही कुछ हद तक इन दोनों को कंट्रोल करने की भी जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बीच की कड़ी है जिससे ये दोनों जुड़े हैं उन्हीं में से यह भूख भी एक है जो कि बहुत बड़ा रोल निभाती है, जिसको हम बहुत से फूड्स आदि से शांत करते रहते हैं, जबकि हम चाहे तो इसी भूख का यूज करके कुछ और बड़ा भी बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। इसलिए अब अगर इसी भूख का यूज किसी भी चीज को पाने के लिए कैसे किया जाए उसकी बात करें तो उसके लिए पहले तो आपको खुद को भूखा रखना सीखना होगा, क्योंकि बिना भूखा रहे आप सही से भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी तो तभी आपको अपने माइंड को उस टारगेट पर शिफ्ट करना होगा जिसको आप पाना चाहते हैं, और तब आप जो चाहोगे वह बड़ी ही आसानी से पा जाओगे, क्योंकि तब आपका माइंड पूरी तरह से उसी टारगेट पर शिफ्ट होकर फोकस्ड हो जाता है, जिसको भी आप अपनी भूख के साथ जोड़ देते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि जैसे ही कोई पेट भरकर खाना खा लेता है तो उसके साथ ही उसके शरीर की भूख तो शांत हो ही जाती है, साथ ही उसकी वह भूख भी शांत हो जाती है जिसको वह कुछ पाकर शांत करना चाहता था। इसलिए ठीक यही समय होता है जब कोई अपनी इस भूख को शांत ना होने देने के लिए कुछ चीजों से अपनी लाइफ में तब तक परहेज कर लेता है जब तक कि वह वो चीज नहीं पा लेता है जो उसको पानी है। और ऐसा ही आपको भी करना होगा जिससे कि आप इस भूख का यूज अपने लिए कर सको। और इसके लिए आप किसी भी तरह के फूड को चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाया जाता है, ठीक ऐसे ही आप किसी भी तरह के फूड को चारे की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको वही फूड छोड़ने के लिए दांव पर लगाना होगा जिसको आप सबसे ज्यादा खाना या पीना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी आपको वह फूड खाने की याद आए तो आपको वह चीज भी याद आ जाए कि क्यों आपने खुद को इस फूड से दूर किया हुआ है। क्योंकि जितने ज्यादा आप भूखे इस चीज के लिए अपने आप को पाएंगे उतना ही ज्यादा तेजी से आपका माइंड आपको इस गोल आदि को अचीव करने के लिए आइडियाज और रिसोर्सेज दिखाएगा, और बस आपको इनको फॉलो करते जाना है और जल्दी आप वहां होंगे जहां आपको पहुंचना था। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आपको भी कुछ कीमती अपनी लाइफ में अचीव करना है तो आपको भी इस भूख के कीमती रहस्य को खुद पर एक्सपेरिमेंट करके ही सही से यूज करना सीखना होगा, और अपनी भूख को फूड से उन चीजों पर शिफ्ट करना होगा जिनको आप पाना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे तो आप खुद ही पाओगे कि आपके काम करने की और सफलता पाने की स्पीड कई गुना तेज हो चुकी होगी, क्योंकि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग तभी फेल होते हैं जब वे अपना फोकस अपने टारगेट से खो देते हैं, और इसका सबसे मेजर कारण जरूरत से ज्यादा खाना भी होता है। लेकिन जब यही लोग किसी ऐसे फूड को दांव पर लगा देते हैं जिसको ये बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो तब बहुत कुछ अच्छा खुद पे खुद ही होने लगता है। जैसे अगर किसी को शराब पीने की आदत है या ऐसा ही कुछ और खाने पीने की आदत है तो उसको तब तक छोड़िए जब तक आप कोई सेट किया गया गोल अचीव ही नहीं कर लेते हैं, या अपनी डाइट को उतना कम कीजिए जिससे कि आपको हर वक्त थोड़ी सी भूख लगती ही रहे, तो तब आप पाओगे कि आप अपना फोकस अपने टारगेट से चाहकर भी नहीं खो पाओगे। और जब ऐसा होगा तो इसके रिजल्ट आपको खुद ही आश्चर्य के साथ सफलता से भी रूबरू करवा ही देंगे।